आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन लेक्चर द राइट स्कूल में खुश आमदीद। आज हम सीखेंगे अ न्यू ऑक्सफोर्ड प्राइमरी मैथ फॉर लेवल 4। चलें बच्चों, आप अपनी 4 की बुक निकाल लें। मैं चाहूँगी कि जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ आप साथ के साथ उसको अंडरलाइन करते जाएं। हमारा चैप्टर नंबर 1 है नंबर एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन। बच्चों, आपने पिछली क्लास में इनकी 3 क्लास में आपने काउंटिंग की होगी लाख तक और 10 लाख तक, लेकिन इस लेवल पे जो हम काउंटिंग करेंगे वो होगी मिलियन और बिलियन तक। थोड़ा सा डिफरेंस है, बस आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, आपको समझ इंशाल्लाह आ जाएगी। देखिए, हमारे पास सबसे पहले वो नंबर्स की अगर हमारे पास बात करता है अदाद की, तो वो कहता है कि नाउ वी विल वर्क with number up to 9 digit that is 100 million. Let us consider the following place value chart. हम इस वैल्यू चार्ट को देखते हैं, इस वाले वैल्यू चार्ट को। इस वाले वैल्यू चार्ट में वो हमें क्या कहता है, 6 डिजिट नंबर अगर हमारे पास हों तो हम उसको कैसे काउंट करेंगे, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000 और 100,000। हम ऐसे 6 डिजिट नंबर को काउंट करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास 7 डिजिट नंबर हो तो हम उनको काउंट करेंगे यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000 और 100,000। उसके बाद आता है मिलियन, जो हमारे पास यहाँ पे हमारा मेन टॉपिक है। तो 7 डिजिट का अगर हमारे पास कोई नंबर है तो हमारे पास वो क्या कहलाएगा, मिलियन। जिस तरह से ये हमारे पास 7 डिजिट का एक नंबर है, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, मिलियन। ये हमारे पास वैल्यू किस चीज़ में है, मिलियन में है। समझ आई मेरी बात बच्चों। उसके बाद 8 डिजिट नंबर को हम कैसे काउंट करेंगे, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन और 10 मिलियन। तो हमारे पास जो 8 डिजिट नंबर होगा वो हमारे पास क्या होगा, 10 मिलियन होगा। हमारे पास जो 7 डिजिट नंबर होगा वो 6 ज़ीरो कैरी करेगा। जो हमारे पास 8 डिजिट नंबर होगा वो 7 ज़ीरो कैरी करेगा। और जो 9 डिजिट नंबर होगा हमारे पास वो 8 ज़ीरो कैरी करेगा और क्या कहलाएगा, 100 मिलियन। क्या कहलाएगा, 100 मिलियन। शाबाश। हम इसी का एक ओवरव्यू हम अपने यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें हमारा ये पेज 4 बातें बताता है। कौन सी 4 बातें बताता है, वो कहता है एज द नंबर ऑफ डिजिट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द नंबर आल्सो इंक्रीज। वे जिस तरह से 6 डिजिट है, 7 डिजिट है, 8 डिजिट है, 9 डिजिट है, ठीक हो गया। वो कहता है कि जैसे जैसे नंबर बढ़ेंगे, वैल्यू बढ़ेंगी, वैसे वैसे ही हमारे पास नंबर बढ़ते चले जाएंगे। जिस तरह से 6 डिजिट वाला जो हमारे पास नंबर होगा वो 7 डिजिट वाले से छोटा होगा, यानी कि 7 डिजिट जब हमारे पास वैल्यू बढ़ गई है तो ये नंबर भी बढ़ गया है और उसकी तादाद भी बढ़ गई है। जिस तरह आपके पास 5 टॉफ़ीज़ हों और आपके पास नेक्स्ट टाइम 7 टॉफ़ीज़ हो जाएं तो 7 टॉफ़ीज़ की तादाद आपकी 5 टॉफ़ीज़ से ज़्यादा होगी, है ना। शाबाश। इसी तरह से हमारे पास वो दूसरी बात हमें बताता है 7 डिजिट इज़ आ मिलियन। तो 7 डिजिट को हम क्या बोलेंगे, हमेशा मिलियन। क्यों, क्या कहलाएगा वो, मिलियन। शाबाश। और 8 डिजिट नंबर हमारा क्या कहलाएगा, 10 मिलियन। 8 डिजिट नंबर इज़ आ 10 मिलियन। शाबाश। वो हमारा क्या कहलाएगा, 10 मिलियन। और वो कितनी ज़ीरो कैरी करेगा, मैंने आपको बताया है, सोचें ज़रा। शाबाश, वो 7 ज़ीरो कैरी करेगा। उसके बाद हमारे पास फोर्थ बात जो हमें बता जाती है वो है 9 डिजिट नंबर इज़ 10 मिलियन। हमारे पास जो 9 डिजिट का नंबर होगा वो क्या कहलाएगा, 10 मिलियन। और वो कितनी ज़ीरो कैरी करेगा, 8 ज़ीरो। शाबाश। इसी तरह से हमारे पास हमारा नेक्स्ट पेज आप अपना खोल लें। हमारा ये पेज हमें 2 बातें बताता है, यानी कि 2 काम करने के लिए कहता है। पहली बात वो हमें यहाँ पे बताता है इस जगह पे कि आप कैसे किसी भी नंबर को वर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मसलन आपके पास ये नंबर दिया हुआ है, ये नंबर है आपके पास, इसको आप वो कहते हैं कि आप इसको वर्ड में कन्वर्ट करें। तो सबसे पहले आप काउंट करेंगे। क्या काउंट करेंगे, आप सबसे पहले करेंगे यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और बिलियन। तो हमारे पास 6 किस में है, 10 मिलियन में। तो आप कहोगे 600। ये देखिए ना, इस वाली चीज़ को सबसे पहले हम लिखेंगे। वो कहते हैं 682 मिलियन। देखिए 682 मिलियन। आप बोलेंगे सबसे पहले इसको लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे, इसको आपने लिखना है, फिर आप लिखेंगे 952,000। देखिए 952,000। उसके बाद आप लिखेंगे 602 को, तो आप कहेंगे 600 और 2, 602। तो
तो आप इसको कैसे लिखेंगे एक लाइन में? आप इसको यूँ लिखेंगे 682,952,602। समझ आ गई मेरी बात? आप इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? अगर आपके पास वो ये चीज़ दे देता है कि इसको आप नंबर में कन्वर्ट करें तो आप कैसे करेंगे? देखिए 608 मिलियन, आप लिखेंगे 682 मिलियन। फिर उसके बाद वो कहता है 952,000, तो आप लिखेंगे 952,000। उसके बाद आपको वो कहता है अगली बात कि 602, तो आप लिखेंगे 602। देखिए आपके पास यही वाला डिजिट बन गया ना, यही वाला नंबर, ये देखें ये वाला नंबर बन गया ना आपके पास वापस। तो आप किसी भी अदद को नंबर में से वर्ड में चेंज कर सकते हैं और वर्ड्स में से नंबर में ऐसे चेंज कर सकते हैं। दूसरी बात वो यहाँ पे आपको बताता है कि अगर आपके पास यहाँ पे कोई ये वाला अदद है, ये नंबर है आपके पास, इसमें से वो आपसे पूछ लेते हैं कि इसमें 9 की क्या वैल्यू है, इस नंबर में 9 किस प्लेस पे आता है। तो आप इनको काउंट करके बड़ी आसानी से बता देंगे कि ये कहेंगे यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000 और 100,000। तो आप कहेंगे कि यहाँ पे 9 की वैल्यू क्या है? 9,000, 90,000। ये देखें 10th पे आया ना, तो 90 और ये 1000, 900। देखिए ना, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000 और 100। तो आप कहेंगे यहाँ पे 9 की प्लेस क्या है? 900। ये देखिए 900,000, तो क्या कहलाएगा ये एक किस्म का 900 हमारा ये हो गया। 900 है ना, देखिए 900, 900,000, ठीक हो गया। उसके बाद अगर वो आपसे पूछ ले कि इसमें इस वाली वैल्यू में इस 3 का क्या प्लेस है, तो आप बड़ी आसानी से बता देंगे। कैसे बताएंगे? आप काउंट करके देखें, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000। तो आप कहोगे 30,000 इसमें प्लेस है किसका? 3 का। इस नंबर में 3 किस प्लेस पे है? 30,000 पे। देखिए जैसे यहाँ पे उन्होंने आपको एक एग्जांपल सॉल्व करके बता दी कि द वैल्यू ऑफ 3 इज 30,000 इन दिस नंबर। तो इस नंबर में 3 किस प्लेस पे है? 30,000 पे। शाबाश। इसी तरह से हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखें यहाँ पे मैंने आपको एक क्लियर कट बता दिया है, ये देखें ज़रा, ये देखें कैसे, देखें ज़रा। अगर वो आपको ये नंबर दे देता है, ऐसा कोई नंबर दे देता है आपको, और उसको कहे कि वर्ड में कन्वर्ट करो, किस में कन्वर्ट करना है आपने? वर्ड्स में। तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए 25 है ना शुरू वाला आपका, 25 मिलियन क्या है? 25 मिलियन 909,000। देखिए 1000 पे आके आ रहा ना, तो 909,000 आप कहोगे 437, 437। तो आप इसको एक लाइन में कैसे लिखेंगे? 25,909,437। शाबाश, आप तो बहुत अच्छे बच्चे, आपको तो समझ आती जा रही है। अब दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि वो कह रहा है कि हमारे पास अगर कोई भी नंबर आ जाए तो हम उसमें से एक मेंशन नंबर को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमसे वो 9 पूछता है, तो 9 की क्या प्लेस है मेरे साथ काउंट करें आप। यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 और मिलियन। तो इसमें 9 की क्या प्लेस है? 9 मिलियन। शाबाश। मैंने आपको पहले फर्स्ट पेज पे बताया है 1 मिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं? 6 ज़ीरो होते हैं। शाबाश। 6 डिजिट कैरी करता है 1 मिलियन, ठीक हो गया। जिस तरह से ये देखो, ये 6 डिजिट कैरी कर रहा है ना, देखें 9 मिलियन कितने डिजिट कैरी कर रहा है? देखें 6 डिजिट कैरी कर रहा है। शाबाश। इसी तरह से अगर वो आपसे पूछ ले कि 3 का क्या प्लेस है, तो आप उनको काउंट करके बड़ी आसानी से बता दें। यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000। तो आप बड़ी आसानी से कहें जी 3 का तो यहाँ पे प्लेस 10,000 है। जिस तरह से ये देखें यहाँ पे, अब 10,000 मैंने आपको बताया था कितनी ज़ीरो कैरी करता है? 4 ज़ीरो। शाबाश। इसी तरह से वो आपसे 4 का पूछ ले कि 4 का क्या प्लेस है, तो आप बता दें यूनिट, 10 और 100। तो यहाँ पे हमारा 4 का प्लेस है 400। शाबाश। इसी तरह से हमारे पास हमारे चैप्टर में वो हमें एक और बात बताता है कि नंबर को हम एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं, यानी कि बढ़ा कैसे सकते हैं, हम उनको खोल कैसे सकते हैं। जिस तरह से देखिए आपके पास वो यहाँ पे कोई सा भी एक अदद दे देता है, जिस तरह से ये अदद उसने आपको दिया होगा। वो कहता है कि 596,021,514 को आपने एक्सटेंड करना है। तो आप कैसे एक्सटेंड करेंगे? देखिए मैंने आपको बताया था कि 500 कितनी ज़ीरो कैरी करता है?
80, शाबाश। शुरू में हमने पढ़ा था ना, याद करें थोड़ा सा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 9, ये वाला 9 डिजिट आ जाता है, ठीक हो गया। इस 9 को हम कैसे लिखेंगे, एक्सटेंड फॉर्म में। 9 हमारे पास यहाँ पे किस फॉर्म में, देखिए ज़रा, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, मिलियन, बिलियन, मिलियन और 10 मिलियन, ठीक है। तो 9 हमारे पास 10 मिलियन में है। मैंने आपको बताया था कि 10 मिलियन में हमारे पास कितने डिजिट्स, कितने ज़ीरो कैरी करता है हमारा, शाबाश। हमारा 8 डिजिट जो नंबर होता है वो हमारे पास 7 ज़ीरो कैरी करता है। देखिए 7 ज़ीरो कैरी कर रहा है ना ये। इसी तरह से हम 6 की प्लेस, यानी कि 6 को हमने एक्सटेंड करना है यहाँ पे, तो 6 को हम एक्सटेंड करेंगे। उसके बाकी जितने भी वर्ड हैं, ये देखें 6 के आगे जितने वर्ड हैं उसकी जगह हम 0 लगा देंगे। तो हमारे पास 6 किस प्लेस में था, मिलियन। 6 हमारे पास मिलियन की प्लेस में, देखो ना, काउंट करो ज़रा बच्चों, ऐसे 10 यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 और ये मिलियन। तो 6 हमारे पास मिलियन में है और मिलियन हमेशा 6 ज़ीरो कैरी करता है, शाबाश। इसी तरह से हमने यहाँ पे ज़ीरो का अब एक्सटेंड करना है। ज़ीरो को एक्सटेंड का मतलब होता है बच्चों कि आप हर एक एक लफ्ज़ को खोल के लिखोगे और बाकी जितने भी उसके अगले वर्ड्स हैं उसकी जगह पे आप 0 लगा दो, आपकी तब भी एक्सटेंड कंप्लीट हो जाएगी। जिस तरह से मैं यहाँ पे 20 को आपको एक्सटेंड करके दिखाती हूँ बगैर गिने। देखिए ज़रा, यहाँ पे 2 है ना, 2 के बाद हमारे पास कितने अदद हैं, वर्ड कितने हैं, 4 है ना, तो आपने 4 ही 0 लगा दी। देखो आपका ये एक्सटेंड हो गया। इसी तरह से आप 100 है, आप यानी कि 1 है आपका, 1, 1000 है, 1 है यहाँ पे। 1 के बाद आपके पास कितने अदद बच रहे हैं, 3 अदद बच रहे हैं, आप उनकी जगह पे 0 लगा दें। ये आपका 1 एक्सटेंड हो गया इस वैल्यूज़ में से, ठीक हो गया, शाबाश। आपको तो समझ आती जा रही है। अब ये देखें 500 है, हमने इसको कैसे एक्सटेंड किया, ये देखो, ये 5 है ना, यहाँ पे हमारे पास अगला डिजिट 1 से बाद क्या है, 5 है। तो 5 के बाद आगे 2 डिजिट्स आ रहे हैं, यानी कि हमारे पास यूनिट और 10 है। तो यूनिट और 10 की जगह पे आप 0 लगा देंगे। इसी तरह से हमारे पास अगला अदद 1 है, तो आप 1 को वैसे ही रहने देंगे और उसकी यूनिट की जगह पे आप 0 लगा देंगे। इस तरह से यूनिट हमारे पास 4 है तो वो 4 का 4 ही रहेगा। अब बच्चों, एक्सटेंड एक किस्म का मैजिक है। आप किसी भी चीज़ को खोल के लिखते हैं ना और फिर बाद में उसको जमा करेंगे। देखिए आपने, ये एक्सटेंड फॉर्म है आपकी, ये वाली आपकी एक्सटेंड फॉर्म है। अगर अब आप इस अदद को जमा करते हैं ना, तो देखिए जमा करके देखिए ज़रा, इस पूरी लाइन में हमारे पास यहाँ क्या आया, 4 आया सबसे पहले। फिर हमारे पास क्या आया अगली लाइन में, ये देखिए ये वाली अगली लाइन में हमारे पास क्या आया, 1, तो यहाँ आप लिखते हैं 1। अगला अदद देखें इस वाली लाइन में कि हमारे पास क्या आया, 5, तो हम यहाँ लिखते हैं 5, प्लस कर रहे हैं ना हम। उसके बाद इस वाली लाइन में से प्लस करें, ये देखिए एक 5 आया, इस वाली लाइन में प्लस करें आप, इस वाली लाइन में पूरी में प्लस करें, सबसे 0 है, सारे 0 हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1। अब हम अगली लाइन में अपनी प्लस करते हैं, तो देखिए ये सारे 0 हैं, यहाँ पर सिर्फ 2 है, तो हमारे पास प्लस में आंसर में क्या आया, 2। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे क्या है, इस वाली फॉर्म में हमारे पास क्या है, इस वाली लाइन में हमारे पास क्या आ रहा है, 6, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6। अगले में हम प्लस करें तो हमारे पास इस लाइन में क्या आ रहा है, 9, और आगे हम प्लस करें तो हमारे पास क्या आता है, 5। तो देखो ये डिजिट सारा का सारा आपका वापस वही आ गया ना। तो एक्सटेंड एक किस्म का मैजिक है कि अगर आप चीज़ों को खोलें उसको दोबारा जमा करें तो आपके पास आंसर वही आता है। यानी कि आपने इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है या आप इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। शाबाश बच्चों, अब एक्सटेंड की आपको समझ आ गई ना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट में वो आपको बोलता है कंपेयरिंग। कंपेयरिंग करनी है हमने दो चीज़ों की। कैसे कंपेयरिंग करनी है, जिस तरह से देखें 5 और आपने 4 को कंपेयर करना है। आपने बताना है कि 5 बड़ा है या 4 बड़ा है। काउंटिंग में हम लेफ़्ट टू द राइट जाते हैं ना, लेफ़्ट टू द राइट जाते हैं ना, शाबाश। तो आपने बताना है कि 5 और 4 में बड़ा कैसे है। तो आप कैसे पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे 5 बड़ा है 4 से। अब देखिए मैंने ये वाला सिंबल क्यों लगाया है। ये वाला सिंबल आपका जो ओपन साइड होगी इस वाले सिंबल की, वो हमेशा ग्रेटर वैल्यू को शो करेगी, और जो आपकी सिंबल की क्लोज एंड होगा वो आपका किसको शो करेगा, आपकी लोअर साइड को शो करेगा, यानी कि जो आपकी साइड लो होगी। ठीक हो गया। अब जिस तरह से मैंने 5 के बाद लगाया था, 5 बड़ा है ना, तो ओपन साइड आएगी 5 की तरफ और क्लोज साइड किसकी तरफ आएगी, 4 की तरफ। शाबाश। देखिए ज़रा, मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ एग्जांपल जमा करके रखी हुई हैं, ये देखिए ज़रा। जब
अब हमने यहाँ से एक बात सीखी कि जो हमारा ये वाला सिंबल है इसका क्या है कि द ओपन साइड ऑफ द सिंबल इंडिकेट द ग्रेटर नंबर, कि जो हमारी ओपन साइड है वो ग्रेटर नंबर को इंडिकेट करती है, एंड द क्लोज एंड ऑफ द सिंबल इंडिकेट द स्मॉल नंबर, यानी कि जो हमारे क्लोज एंड है, हमारा ये वाला जो एंड है ये किसको शो करता है, हमारे स्मॉल नंबर को शो करता है। अब देखिए ज़रा यहाँ पे जिस तरह से है, देखिए ज़रा ये हमारे पास एक डिजिट है, हमारे पास अदद है ये वाला, ये वर्ड है हमारे पास 532913, यानी कि 532,913 हमारे पास छोटा है या बड़ा है, हमने बताना है किससे, 533,013 से। हम कैसे करेंगे इसको, कंपेयर करते हैं ज़रा, हम दोनों को एक लाइन में लिख लेंगे। देखिए ऐसे लाइन में लिखें आप ज़रा इसको 913, आपने अभी इसी तरह से अगले को इसके नीचे लिखते हैं 533,013। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा अदद बड़ा है, देखो आपको काउंटिंग तो आती है ना, तो देखो ये 5 ये सेम है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस जगह में आके आके डिफरेंस आ रहा है, ये देखो, तो आपको यहीं से पता चल जाएगा कि 2 या 3, आपको पता है ना कि कौन सी चीज़ बड़ी होती है, पहले काउंटिंग में क्या चीज़ आती है, 2 आते हैं, ये 3 आता है, 2 आता है ना, तो 2 हमारी स्मॉल वैल्यू है और 3 हमारी ग्रेटर वैल्यू है। तो हमारे पास ओपन साइडेड, हमारे इस सिंबल की ओपन साइडेड कहाँ जाएगी, 3 वाले की तरफ पास जाएगी, और हमारी क्लोज एंड किसकी तरफ जाएगा, 2 की तरफ जाएगा। कैसे देखें जरा, जिस तरह से मैंने यहाँ पे किया ये वाला, ये देखिए हमने यहाँ पे ये वाला सिंबल क्यों लगाया है, ये देखिए हमने ये वाला सिंबल यहाँ पे क्यों लगाया है, क्योंकि हमारा ये 2 जो है ये छोटा है, तो क्लोज एंड हमारा 2 की तरफ जाएगा, और हमारी ये वाला वैल्यू बड़ी है, तो यहाँ पे ओपन साइडेड इस वैल्यू की हमारी बड़ी की तरफ जाएगी। समझ आ गई बच्चों। इसी तरह से हमारे पास अगर कोई नंबर हमारे पास दिया हुआ है, तो हमने फाइंड करना है कि ये नंबर पहले आता है या बाद में। देखिए बच्चों, जो ये पहले आने वाला अदद है ना, इसको हम बोलते हैं प्रीडिसेसर, और जो हमारे पास बाद में काउंटिंग आती है उसको हम बोलते हैं सक्सेसर। प्रीडिसेसर बोलते हैं पहले आने वाला, और सक्सेसर बोलते हैं बाद में आने वाला। जिस तरह से हमारे पास जो काउंटिंग है 1 2 3 1 2 3, इसमें से जो हमारे पास 1 क्या ये है प्रीडिसेसर, और हमारे पास ये 2 क्या है, सक्सेसर। इसी तरह से अगर हम 2 और 3 के दरम्यान कंपैरिजन करें, तो 2 हमारे पास प्रीडिसेसर है, इनके पहले आने वाला अदद है, और जो हमारे पास 3 है ये हमारे पास सक्सेसर है। समझ आ गई बच्चों। इसी तरह से देखें ये वाला हमारा प्रीडिसेसर है कैसे, और ये हमारे पास सक्सेसर है। तो देखिए 2013 के बाद हमारे पास क्या आता है, 214 आता है ना, 213 के बाद हमारे पास 214 की वैल्यू है, इनकी हमारा अगली काउंटिंग में आता है वर्ड। इसके अलावा हम अगर देखें तो देखो 100,000 है ना, देखें 1000 के बाद हमारे पास कौन सी आएगी अगली वैल्यू, 1000 के आगे गिनती काउंट करें तो हमारे पास क्या आएगा, 1001, 1001 हमारे पास अगला आएगा, 1002 1003, इसी तरह से आगे सोन गिनती चलती रहेगी। इसी तरह से हमारे पास 7000 है, ये देखिए 7000 है, 7000 की गिनती क्या क्या आएगा, 7001 7002 7003। इसी तरह से हमारे पास इसका सक्सेसर क्या हुआ, 7001, क्या हुआ सक्सेसर, 7001। इस तरह से बच्चों आप प्रीडिसेसर और सक्सेसर आप निकाल सकते हैं। हमारे पास अगले इस चैप्टर में हमारे पास वो एक्सरसाइजेज दे देता है, जितनी भी हमने पिछली बातें पढ़ ली हैं, अब उन बच्चों हम ना अब उस चीज़ों को टेस्ट करेंगे कि हमें आती है या नहीं आती। ज़रा देखिए मेरी बात गौर से सुने। वो कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, चीज़ों को हल करना है, कैसे हल करना है देखें ज़रा। हमारे पास वो पहला अदद दे रहा है 49852610, उसमें वो कह रहा है कि 8 की वैल्यू द प्लेस, 8 का वैल्यू हमने पॉइंट करना है कि इस नंबर में 8 का क्या प्लेस है। मैंने आपको बताया था ना बच्चों कि आप काउंट करके देख लिया करो, शाबाश। यूनिट 10 100 1000 10,000, और ये क्या हो गया, मिलियन। तो हमारे पास 8 का इस नंबर में क्या प्लेस है, 8 मिलियन, शाबाश। इसी तरह से हमारे पास वो अगला हमारे पास कहता है कि इस चीज़ को हमारे पास हमने एक्सपेंड किया हुआ है, इसको आपने क्लोज करना है। देखो मैंने आपको बोला था ना बच्चों, हम क्लोज कैसे करते हैं, सबसे पहला डिजिट हमारे पास 9 है, हम इसको 9 को हल करते हैं, सबसे पहले प्लस करते हैं ना हम। इन सब चीज़ों को आप एक लाइन में लिख के प्लस कर लेंगे, कैसे देखें मैं ज़रा आपको दिखाती हूँ। हमने यहाँ पे किया है, हमने भी चीज़ों को प्लस किया है, ऐसे देखें, ये देखें आप इस चीज़ में इस लाइन में लिख लेंगे चीज़ों को, उसी चीज़ को जो आपके पास MCQs दिया हुआ है
उसको हम यूँ इस फॉर्म में लिखेंगे और उसको बाद में प्लस कर देंगे और हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया बच्चों, ये हमने क्वेश्चन कर लिया है। इसके बाद हमारे पास हमारी नेक्स्ट, आपने बुक खोले ना, अब इसके नेक्स्ट एमसीक्यूज देखिए। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास क्या है, वो कहता है इंसर्ट स्पेस टू एक्सप्रेस इन इंटरनेशनल नंबर। देखें, अच्छा बच्चों एक बात याद रखें, मिलियन और बिलियन में हम हर 3 डिजिट्स के बाद, यानी कि हम हर 3 नंबर के बाद कोमा लगाते हैं, यानी कि स्पेस बनाते हैं हम। देखिए 2 1 1 है ना, ऐसे ये 1 1, ये 1 1 1, आप हर 3 डिजिट्स के बाद कोमा लगाते हैं या स्पेस बनाते हैं। ये एक इंटरनेशनल ट्रूथ है, ये चेंज नहीं हो सकता, ये हर जगह यही रहता है। मिलियन बिलियन को काउंट करने का सबसे आसान तरीका है, आप क्या कहेंगे, इसको कहेंगे 1000, इसको कहेंगे 1000, इसको कहेंगे वंस, इसको कहेंगे 1000 और इसको कहेंगे मिलियन। इसी तरह से अगर आपके पास 3 आ जाता है पेयर ऐसे, तो आप इसको जल्दी जल्दी से काउंट कर लेंगे। अगर आपका स्पेस दरमियान में लगी हुई है, आपने लगाई हुई स्पेस, तो आप इसको फटाफट से काउंट कर लेंगे। आप कहेंगे जी ये हमारे पास 100 मिलियन है। कैसे आपको पता चला, आपको वंस बाय वंस करने की, काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ी, आप सीधा 3 स्टेप में काउंट करेंगे, वंस 1000 और आप कहेंगे मिलियन। शाबाश। इसी तरह से हमारे पास ये किस में आएगा, इसकी स्पेस कैसे आएगी, आप लिखेंगे 7 2 5, यहाँ स्पेस देंगे, फिर आप लिखेंगे 8 8 9 5 और फिर आप अदद लिखेंगे 2 1 3। इनके दरमियान में आप ये एक ही डिजिट है आपका। ठीक हो गया। इसके हर 3 डिजिट के बाद आप कॉमा लगाएंगे। शाबाश। इसी तरह से हमारे पास आप हमारी वो फोर्थ वैल्यू कहता है एमसीक्यू से हमारे पास है द प्रीडिसेसर ऑफ 8 0 0 0 1 0 0 1। हाँ जी जी, 1 के बाद क्या आता है, 1 के बाद 2 आता है ना, तो आपका इसका प्रीडिसेसर क्या बनना चाहिए, देखिए ज़रा, इसका प्रीडिसेसर बनेगा 8 0 0 0 0 1 ऐसे। तो हमारे पास ये वहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे 1 है हमारे पास, तो इसका प्रीडिसेसर हमारे पास क्या आएगा 2। क्या आएगा इसका प्रीडिसेसर हमें बताना है, सॉरी पहले वाला अदद इसका बताना है। तो हमारे यहाँ पे ये तीनों वैल्यू 0 हो जाएंगी। एक से पहले क्या आता है, 0 आता है ना, शाबाश। तो हमारे पास यहाँ 0 आ जाएगा। अब सक्सेसर किसे बोलते हैं, बाद में आने वाला। तो हमारे पास यहाँ काउंट करना, यूनिट 100, यूनिट 10 100 और 1000। तो हमारे पास 6000 के बाद का सक्सेसर क्या होगा, 7000। 6999 के बाद गिनती काउंट करो, शाबाश। तो हमारे पास क्या आएगा 7000। तो हमारे पास इसका प्रीडिसेसर हमारे पास क्या आएगा, सक्सेसर क्या आएगा 2 3 1 6 7000 ऐसे। शाबाश, ये आपका प्रीडिसेसर आएगा। इसके मैंने आपको अगले पेज पे आंसर्स दे दिए सारे के सारे। अब स्टेट द वेदर फॉलोइंग आर ट्रूथ और फॉल्स। तो आपने बताना है कि इस जो पहला ऑप्शन हमारे पास दिया गया है क्या है, हमारे पास ये फॉल्स है या ट्रू है। हमारे पास वो कहता है द प्रीडिसेसर ऑफ 60 मिलियन। 60 मिलियन का प्रीडिसेसर क्या होगा हमारे पास, ये होगा पहले आने वाला। जिनके 60 मिलियन से पहले आपके पास कौन सी गिनती आएगी, आपके पास आएगी 59,999। इसमें जब आप 1 प्लस करेंगे तो आपके पास सक्सेसर आ जाएगा, यानी कि आपके पास ये अदद 1 प्लस करके आना चाहिए, जो कि गलत है। यहाँ पे दिया हुआ है ये चीज़ है गलत, क्योंकि आपके पास इस अदद का प्रीडिसेसर क्या बनता है, आपके पास बनता है 5 9 9 59,999 99,099 999, ये आपके पास इसका प्रीडिसेसर बनता है। और उन्होंने क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो ये चीज़ क्या है, गलत है। शाबाश। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉल्स। ये पहला ऑप्शन आपका क्या है, फॉल्स है। उसके साथ आपके पास दूसरा ऑप्शन वो आपको देता है द सक्सेसर टू, यानी कि आपने बताना है अब इसका सक्सेसर, यानी कि इसके बाद में आने वाला डिजिट आपने बताना है, इसके बाद में कौन सा डिजिट आता है। वो कहते हैं क्या ये वाला डिजिट आता है। देखिए बच्चों और करें ज़रा, 100 है यहाँ पे आपके पास, 100 दिया हुआ है। 100 के बाद कौन सी आपके पास काउंटिंग आएगी, जैसी बात है 101 आएगा ना, और इन्होंने क्या दिया हुआ है हमारे पास 200 दिया हुआ है, जाहिर सी बात है ये तो गलत है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, फॉल्स। कि आपका दूसरा ऑप्शन भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इसके बाद वो कहते हैं अ नंबर एट 1 मिलियन प्लेस हैज़ 6 0।
अब वो कहते हैं कि क्या ये बात दुरुस्त है कि 1 मिलियन में 6 ज़ीरो होते हैं। शाबाश बच्चों, आप लोगों को तो याद है, मैंने आपको बताया था शुरू में, हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि 1 मिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं, 6 ज़ीरो होते हैं। शाबाश, तो ये चीज़ क्या होगी हमारे पास, ट्रू। अब वो कहते हैं हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है द प्लेस वैल्यू इज़ द वैल्यू ऑफ द पोजीशन। यानी कि वो कहता है कि जो हम किसी चीज़ की जगह बताते हैं नंबर में, क्या वो उसका उस डिजिट में उसकी जगह होती है, प्लेस होती है। जिस तरह से हमने 3 का प्लेस फाइंड किया था ना, कि इसमें 3 का प्लेस क्या है, तो आपने बताया था 30,000। इस तरह से वो पूछता है क्या ये हम जो 3 बताया है ये उस नंबर में उसकी जगह है, तो हाँ जी ये इसकी जगह है। शाबाश, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, इट इज़ ट्रू। अब वो कहता है नेक्स्ट हमारे पास द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज़। इसमें वो कहता है कि आप 6 की वैल्यू बताएं हमें। 6 की वैल्यू क्या है इसमें 6 की वैल्यू क्या है हमारे पास, क्या वो कहता है कि इस नंबर में हमारे पास क्या 6 की वैल्यू 600 है। देखें ज़रा काउंट करें, यूनिट 10, 100,000, 10,000, 10, एक सेकेंड दोबारा काउंट करें। देखें यूनिट 10, 100,000, 10,000 और 100,000। शाबाश, उन्होंने दिया हुआ है कि 100,000, ये तो उन्होंने सही दिया हुआ है, तो ये क्या आएगा, ट्रू आएगा। शाबाश, आप लोगों को समझ आ गई इसका मतलब है। अब देखें ज़रा, हमारे पास कहता है कि हमारे पास एक फॉलोइंग सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपके पास थर्ड क्वेश्चन है कि हमने सही ऑप्शन के ऊपर टिक करना है। तो वो कहता है द प्रीडिसेसर ऑफ 619, इसका प्रीडिसेसर बताना है आपने, पहले आने वाला अदद। बच्चों आप ना प्रीडिसेसर एक तरीके से भी मालूम कर सकते हैं। अगर प्रीडिसेसर पूछे आप 1 माइनस करते हैं उसमें से। देखिए 6, 1, 1, 5, 999 में से ना आप 1 माइनस कर दें, आपके पास आपका प्रीडिसेसर आ जाएगा। अगर आपको सक्सेसर चाहिए तो आप इसमें +1 कर दें। प्रीडिसेसर का क्या मतलब होता है, आपने उससे पहले वाला अदद बताना है ना। जिस तरह से 3 का आपने प्रीडिसेसर बताना है, आप -1 कर दें उसमें से, आपके पास क्या आएगा, आंसर 2 आएगा ना। तो गिनती में 2 पहले आते हैं और 3 बाद में आते हैं। देखिए सर, आपके पास प्रीडिसेसर निकल आया। अगर वो आपसे कहे कि 3 का सक्सेसर बताएं, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। आप 3 में प्लस कर लें, +1 कर लें आप 3 में, तो आपके पास क्या आएगा, 3 + 1 = 4। तो आपके पास 4 क्या है, आपका सक्सेसर है। इसी तरह से शाबाश बच्चों, आप इसमें प्लस कर लें। आपके पास अब द प्रीडिसेसर ऑफ 61 मिलियन, आपके पास इस वाली वैल्यू का प्रीडिसेसर क्या आएगा आपके पास। देखिए 999 है ना, 1 माइनस करें इसमें से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 998। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ये सी वाला ऑप्शन आपका सही हुआ। उसके बाद आपके पास वो कहता है द सक्सेसर ऑफ 509, इसका आपने बताना है सक्सेसर। तो आप इसमें से इसमें +1 कर लेंगे, तो हमारे पास इसका सक्सेसर क्या निकलेगा, 111 के बाद आपके पास क्या आता है, 112 आता है ना। तो आपके पास सक्सेसर आपका डी ऑप्शन निकलेगा। इसी के साथ वो आपसे ऐसा कहता है राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। जब आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो आपके पास कौन सी वैल्यू आएगी, ये देखिए आपके सी वाली वैल्यू आएगी। मैंने लिखा ना कि कैसे लिखना है। आपने 8 का आप सबसे पहले एक्सपेंड करेंगे 8 को, तो उसकी बाकी सारी अदद की जगह 0 लिख देंगे। आप 4 को जब एक्सपेंड करेंगे तो बाकी सबकी जगह 0 लिख देंगे। इसी तरह से जब आप एक्सपेंड करेंगे तो बच्चों आपके पास ये वाली वैल्यू आएगी। अब वो कहता है द प्रीडिसेसर ऑफ 7,008,043 843,000 और 2 का आपके पास प्रीडिसेसर क्या होगा। तो प्रीडिसेसर में मैंने आपको बताया है कि आप 1 माइनस कर लें। तो जब आप 1 माइनस करेंगे तो आपके पास 002 की जगह पे क्या आ जाएगा, शाबाश, आपको तो पता है 001 आ जाएगा। समझ आ गई बच्चों। तो आज के हमने इसमें क्या किया, आज हमने पढ़ा है कि हम 9 डिजिट तक को कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। यूनिट 10, 100,000, 10,000 और 100,000 में आप कैसे रीड कर सकते हैं। आपको अगर कोई अदद एक बता दिया जाए कि इसके प्लेस क्या है, आप उसकी प्लेस निकाल सकते हैं कि इसका ये किस जगह पे वाक़या है इस नंबर में। आप किसी भी नंबर को आप वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज के लेक्चर के लिए, आज के लेक्चर में आप किसी भी वर्ड को कंपेयर करके बता सकते हैं कि कौन सा वर्ड बड़ा है और कौन सा वर्ड छोटा है। शाबाश बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप एक और दफ़ा इस लेक्चर को रिवाइज़ करेंगे और आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।